क्वेश्चन में शीर्षों, ये 3 शीर्ष दे रखे हैं और त्रिभुज के इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये और इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इन मध्य बिंदुओं से बनने वाले ये जो त्रिभुज है, इसका मैं नाम दे दूं पी क्यू आर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्या करना है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज, मतलब ये जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा पी क्यू आर का, उसका इस दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। मतलब मेरे को बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर उनका अनुपात ज्ञात करना है। और मेरे पास छोटे वाले त्रिभुज के निर्देशांक भी नहीं है, तो पहले तो मैं इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँगा, तो इसका काम पूरा हो जाएगा। फिर छोटे वाले त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करूँगा, फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करूँगा, फिर दोनों का अनुपात ज्ञात करूँगा। देखते रहिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 ऑफ 1/2 x1 0 y2 1 y3 3 x2 2 y3 3 y1 माइनस का 1 है, प्लस का हो जाएगा, x3 0 y1 माइनस का 1 y2 1 ब्रैकेट ऑफ 1/2। इसका 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, और इसका 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। 1/2 गुणा 8 और भाग जाएगा, उत्तर आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक। ठीक, ये तो हो गया बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। छोटे वाला त्रिभुज क्या है, आर AC का मध्य बिंदु है, तो AC का मध्य बिंदु ज्ञात करने के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2, तो 0 + 0/2 बराबर 0, y1 + y2/2 -1 + 3 + 3/2 2/2 बराबर 1। फिर BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु x1 x2 2 + 0/2 2/2 बराबर 1, y1 + y2 1 + 3/2 4/2 बराबर 2। फिर ज्ञात करेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, इसमें भी x1 + x2 जो भी मानो 2 + 0/2 2/2 बराबर 1, 1 + -1 1 + -1/2 मतलब 0/2 बराबर में 0। अब AC का मध्य बिंदु R था, AC के मध्य बिंदु 0 और 1 आए,
आर का निर्देशांक होगा 0 और 1। फिर बी सी का मध्य बिंदु क्यू था, बी सी के निर्देशांक आए 1 और 2 मध्य बिंदु के, और ए बी का मध्य बिंदु 1 और 0 जो पी है, 1 और 0। अब इन निर्देशांकों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं लिखूंगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2, सूत्र ये पड़ा, सेम सूत्र इधर, x1 पी क्यू आर लिखा तो x1 ये 1, y2 2 माइनस y3 1 प्लस x2 1, y3 1, y1 0, x3 0, y1 0, y2 2, ब्रैकेट ऑफ 1/2, 2 में से गया 1, 1 का 1 से गुणा 1, इधर गया 1, 1 का गुणा 1 से 1, वो हो गया 0, 1/2, 1 और 1 हो गया 2, कुल मिला के इसका उत्तर आएगा 1 वर्ग मात्रक। अब हमारे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1, ए बी सी का क्षेत्रफल 4, तो अनुपात हो जाएगा 1/4। इस प्रकार हमारे को ये दोनों क्वेश्चन प्राप्त होंगे। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ये जो क्रम में दे रखे हैं उसी क्रम में शीर्ष को व्यवस्थित किया मैंने, पी क्यू आर एस क्रम रखना है, पी क्यू आर एस ऐसे रखो तो भी चलता है, भले कहीं से शुरू को रखना क्रम से, ऐसा नहीं कि पी क्यू आर एस ऐसा रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्रम रखना है, भले ऐसे चलो भले ऐसे चलो जिस क्रम में। और अपने को क्या ज्ञात करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास कोई विशेष सूत्र नहीं है कि निर्देशांक दे रखे और क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र, ऐसा कोई सूत्र नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, तो हम इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बना लेंगे। एक विकर्ण डालूंगा मैं, इस प्रकार 2 त्रिभुज बन गए, पी क्यू आर और आर एस पी, इस प्रकार। तो पहले मैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। पी के निर्देशांक -4 -2, फिर क्यू के निर्देशांक -3 -5, फिर आर के निर्देशांक 3 और -2। यहाँ पर लिख लूँगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2, ब्रैकेट ऑफ, सूत्र पूरा। 1/2, x1 की जगह -4, y2 -5, y3 -2, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस x2 -3, y3 -2, y1 हो जाएगा 2, x3 3, y1 -2, -y2 +5, ब्रैकेट ऑफ। 1/2, -4, 5 में से 2 गए, पीछे रहेंगे -3, ये -3,
और 2 में से 2 गया 0, 0 का 3 से गुणा होगा और ये पूरा पूरा हो जाएगा 0, प्लस 3 का गुणा 5 में से 3 गए, 2 गए, पीछे रह जाएगा 3, इससे हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस 4 तिये 12, 3 तिये 9, 9 और 12 हो जाएंगे 21, 21/2 वर्ग मात्रक। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। फिर अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब मैं ज्ञात करूंगा त्रिभुज RSP का क्षेत्रफल। RSP का क्षेत्रफल लेना क्रम से नहीं लेंगे तो गलत होगा। R के निर्देशांक 3 और माइनस के 2, S के निर्देशांक 2 और 3, P के निर्देशांक माइनस के 4 और माइनस के 2। सूत्र 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस प्रकार ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1/2, x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू माइनस का 2 तो ये प्लस का हो जाएगा, x2 2, y3 माइनस का 2, y1 2, x3 माइनस का 4, y1 माइनस का 2, माइनस y2 3 ऑफ 1/2, 3 और 3 2 5, 3 गुणा 5 प्लस ये पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि 2 में से 2 गए 0, 0 का 2 से गुणा करेंगे 0, ये हो जाएगा माइनस के 4 गुणा 3 दूनी 6, वो भी 3 और 2 5, वो भी माइनस के। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 1/2, 5 तिये 15 प्लस 5 के 20, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2, 15 और 20 35 हो जाएंगे 35/2। अब लिखूंगा चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज RSP का क्षेत्रफल। यहाँ पर मैं PQR का क्षेत्रफल 21/2 प्लस 35/2 बराबर में हो जाएगा 2 लसब 21 प्लस 35, ये हो गए 56/2, जिसका आ जाएगा 28 वर्ग मात्रक। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर 2 क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, ऐसा हमने कक्षा 9th में पढ़ा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम, मतलब ऊपर दे रखा है, इस परिणाम का सत्यापन कीजिए और जिसके शीर्ष ये, मतलब हमारे को सत्यापन ये करना है कि किसी एक त्रिभुज में इस प्रकार ABC एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज में खींची गई एक माध्यिका उसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। ये अपने को प्रूव करके बताना है। ABC के निर्देशांक भी इधर हमारे पास है, B के निर्देशांक 3 और -2 और C के निर्देशांक 5 और 2। जो तीसरा बिंदु, ये बिंदु बना, ये इस भुजा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। D
भुजा BC का मध्य बिंदु। तो हम D के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x के लिए ज्ञात करें तो x1 + x2 बटा 2, क्योंकि मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र यही है अपने पास, 5 + 3 बटा 2, 8 बटा 2, x बराबर 4। और y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो y1 + y2 बटा 2 और y1 का मान -2 प्लस का 2 बटा 2, ये हो गया 2 में से 2 हो गया 0 बटा 2, y का मान हो गया 0। मतलब D के निर्देशांक होंगे 0, 4 और 0। अब अपने को क्या करना है, ऐसे त्रिभुज ABD और ACD इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करके और बताना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर क्षेत्रफल वाले। ADB का क्षेत्रफल, A के निर्देशांक 4 और -6, D के निर्देशांक 4 और 0 और B के निर्देशांक 3 और -2। सूत्र वही 1/2, 1 2 3 2 3 1 3 2 1 और 2 ब्रैकेट ऑफ। 1/2 x1 4, y2 0, y3 2, x2 4, y3 -2 प्लस का 6, x3 3, y1 6, y2 0 ब्रैकेट ऑफ। 1/2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 में से 2 गया पीछे रहे 4 और 6 दिए 18 हो जाएगा। 1/2, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 माइनस के 18, 18 में से 16 गया 1/2, 18 में से 16 जाएगा, पीछे कितने रहेंगे -2, 6 और ये आ जाएगा 6/2 बराबर 3। आगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, A के निर्देशांक 4 और -6, D के निर्देशांक 4 और 0, C के निर्देशांक 5 और 2। वही सूत्र 1/2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऑफ। 1/2, x1 की वैल्यू 4, y2 0, y3 2, x2 4, y3 2, y1 -6, x3 5, y1 -6, y2 0 ऑफ। 1/2, 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस का प्लस 6 और 2 8, 8 चौके 32, 6 पंजे 30, वो भी माइनस के।
बराबर, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, चित्र मिटा दूँ, क्या हो जाएगा 1/2, ये 30 और 8 38 हो गए, 32 माइनस 38, पीछे रह जाएंगे 6, वो भी माइनस के, इससे ये कट हो जाएगा, पीछे रहेगा माइनस का 3। तो इसका उत्तर आ रहा है माइनस का 3, इसका उत्तर आ रहा है 3। जब भी क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता तो इसको भी क्षेत्रफल कितना मानेंगे, 3। अतः ये सिद्ध होता है कि एक त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर भाग क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती